जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और साथ में इनके ट्रिक्स की भी बात करेंगे कि कैसे हम ट्रिक्स का उपयोग करके इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में बना पाएंगे और इनका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से आपका डर खत्म हो जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को बड़े ही आसान तरीके से एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो इनको प्रश्नों को करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का नियम सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते होंगे, BODMA और S है ना, बोर्ड मास। और इससे भी पहले होता है हमारा V, ठीक है। V से होता है वेनकुलम। वेनकुलम का मतलब होता है बार ब्रैकेट। आगे प्रश्न आएगा, बार ब्रैकेट वाला भी करवाएंगे। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 3+4 है तो इसके ऊपर ऐसे लगा देगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमको बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट या फिर वेनकुलम। फिर उसके बाद होता है हमारा ब्रैकेट। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट जो है 3 तरीके की होती हैं। छोटा ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है मीडियम ब्रैकेट जो कुछ इस तरह का होता है, फिर हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट जो इस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हमको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को। उसके बाद होता है हमारा ऑफ, ओ से ऑफ होता है यानी का, है ना, हिंदी में कहें तो का। तो हमको इसके बाद क को सॉल्व करना है, यानी इसी सीरियलिटी से हमको सॉल्व करते जाना है। फिर उसके बाद है हमारा डिवीजन यानी भाग, फिर उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर उसके बाद एडिशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, ये ऐसा समझिए कि ये दोनों एक ही लेवल पर सॉल्व होते हैं, है ना। मतलब हम दोनों को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस और माइनस को। आगे प्रश्नों में आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। V बोर्ड मास, V से वेनकुलम होता है यानी बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा वाला, फिर मीडियम, फिर हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, है ना। का मतलब भी अगर देखा जाए मैथमेटिक्स में तो गुणा ही होता है, ध्यान रखिएगा। का मतलब भी गुणा ही होता है। जैसे आपसे बोल दिया कि 36 का है ना, 36 का 2/3, 36 का 2/3। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हुआ 36 और गुणा 2/3, है ना। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3 से ये 12, 3 36, 12 दूना 24, इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो का मतलब भी मैथमेटिक्स में गुणा ही होता है, ये समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की। ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, है ना। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है। अब इसमें बार ब्रैकेट तो है नहीं, मतलब हम लोग ब्रैकेट में चलेंगे। तो ब्रैकेट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर हमको परफॉर्म करना है सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं। तो ब्रैकेट के अंदर अब इसमें भी हमको सीरियल से सॉल्व करना है। देखिए, पहले डिवीजन होता है, फिर उसके बाद ना माइनस होता है ना। तो यहाँ पर पहले डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, यानी ये 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8, है ना। तो 2 4 बार में कट गया। फिर यहाँ पर ये 16 - 4, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आया उसको सॉल्व करने पर 16 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12 आ जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसका मान 12 आया। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, है ना, इंटू और यहाँ पे क्या है 12 है, 12 फिर डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर सॉल्व करना है पहले डिवीज़न को,
क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। तो डिवीजन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, फिर यहाँ पर हो गया 12 और गुणा 4, यानी ये हमारा हुआ 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आ जाएगा 48। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों में गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन प्रश्नों में। तो ध्यान से लेकिन स्पीड के साथ करिएगा। ऐसे प्रश्न जो है आपके खासकर जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, IBPS का हो गया और बैंक PO का हो गया, और मतलब जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स है उसमें खासकर ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। खासकर यहाँ पर RRB में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खासकर हमारा बैंकिंग में ऐसे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है 78 माइनस फिर ये, है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वेनिकुलम बार को सॉल्व करना है, यानी बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए आप सबसे बढ़िया ये काम करिए कि इधर ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस ये 26, है ना, और ये माइनस अंदर ब्रैकेट हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 41 प्लस का 41 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर 26 माइनस 41 करेंगे। 26 माइनस 41 जो भी आएगा माइनस में ही आएगा, क्योंकि 26 माइनस 41 कर रहे हैं, बड़े वाले इसमें घटा रहे हैं। तो जो भी माइनस आएगा उसके साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर सीधे प्लस हो जाएगा, यानी मतलब वही है। तो यहाँ पर देखिए 41 और प्लस 9 50 होगा, 50 में से 26 घटाएंगे तो ये आ गया सीधा सीधा 24, यानी इतने का वैल्यू, है ना, इतने का वैल्यू हमारा कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, ये 78 का 78 ही रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। फिर 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 का मतलब 27, गुणे 2 की पावर 4 मतलब 16, और भाग यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा, यहाँ पर कैसे करेंगे आपको थोड़ा सा, यहाँ पर 24 है ना, सॉरी 24, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा, कुछ मत करिए, इसको भाग के अंदर ले आइए, भाग। तो हमको सबसे पहले तो भाग करना है, तो देखिए ये हो जाएगा 78 माइनस ये ब्रैकेट, है ना, 27 गुणे 16, और ये भाग हमारा 24 हो जाएगा। अब सीधे सीधे काट दीजिए, देखिए दोनों 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तियाँ 24, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी ये हो गया 9 दूना 18। 78 माइनस 18 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। तो आपको क्या करना है, वेनिकुलम बार यानी बार ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है वही चीज़, एक तरह का ब्रैकेट ही है ये। तो ब्रैकेट के अंदर का परफॉर्म करिए, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ कर दीजिए, है ना, तरीके से एकदम करते जाइए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की ट्राई करिए, है ना। देखिए क्या है, 84 भागे फिर ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट देखना है कहाँ पर है ना। तो छोटा वाला ब्रैकेट देखिए, छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, इसको सबसे पहले सॉल्व करिए, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है -16 भागे -2, है ना, -16 बटे -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 अट्ठे ये आ जाएगा 16, यानी छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसका वैल्यू आ गया 8, ठीक है। 2 अट्ठे 16 है ना, 8 बार में कट जाएगा, फिर ये 8 आ गया। फिर इस वाले ब्रैकेट को देखिए, इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए 32 भागे 8 है, तो 8 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये हुआ 4। अब इस मिडिल ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो आया 4, तो यहाँ पे क्या है, -4 का -4। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ये है ना, फिर इसके बाद -5 और प्लस -4 का, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4, है ना, यहाँ पर बचा 4 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए पहले हमारा क्या सॉल्व होता है, का, है ना। तो का मतलब क्या होता है, गुणा,
या फिर ऑफ कह लें इसी को। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, गुणा, तो 4 गुणे 4 ये कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, है ना। तो ये -5 और -16, तो -5 और -16 कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 21 आ जाएगा। यानी ये हुआ हमारा 84 भागे, और यहाँ पर कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 21। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 4 गुणे 4 -16 हो जाएगा, है ना, -4 गुणे 4 -16, -16 और -5 -21 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 21 चौक 84, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, यानी -4 आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो एकदम धाकड़ प्रश्न लेकर आए हैं, और इनको करने का ट्रिक भी हम आपको बताते चल रहे हैं, और कैसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे इन प्रश्नों को और कैलकुलेट करेंगे, है ना, उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर ये सवाल देखिएगा, ये सवाल भी बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। क्या दिया है, 7/16। देखिए ऐसे अगर भाग में दिया रहे ना, तो आपको क्या करना है, उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई में बदल लेना है। अब कैसे बदलेंगे इसको देखिएगा ज़रा। यहाँ पर है सबसे पहले हमारा 7/16, ठीक है। अब देखिए इस भाग को अगर हम गुणा में बदलेंगे, तो जैसे ही गुणा में बदलेंगे ये हमारा पलट जाएगा, मतलब जो 28/32 है वो 32/28 हो जाएगा, यानी 32 हमारा ऊपर और 28 हमारा नीचे, ठीक है। फिर देखिए इसको भी जब हम गुणा में बदलेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये भी हमारा उलट जाएगा, यानी 8 ऊपर 4 नीचे, तो 8 ऊपर 4 नीचे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 दूना 16, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अट्ठे 32, है ना, 2 चौके 8, 4 4, है ना, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, यानी सब कुछ कट गया, एक हमारा आ गया। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काटने का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, दिया है 3 + 4 भागे 2 गुणे 3, ठीक है। अब आपको तरीका तो पता है, पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो देखिए पहले भाग को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, है ना, यहाँ पे 2 आ गया, तो 3 + 2 गुणे 3। अब गुणा को परफॉर्म करना है, यानी 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 3 6, है ना, 3 और 2 का गुणा 2 3 6 हो जाएगा। तो 3 + 6, 3 + 6 ऊपर कितना हुआ दोस्तों, 9 हो गया, बटे इसको देखिए पहले भाग को परफॉर्म करना है और गुणा को, है ना। तो यहाँ पर ये है हमारे पास 4 + 3 गुणे 2, और यहाँ पर इसका भाग का मतलब क्या हुआ कि बटे में 2 है ना, इस तरीके बटे में 3 है, इस तरीके से। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 + 2 बचा, यानी हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको और काटेंगे हम लोग, तो 3 से अगर काटे तो 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारे प्रश्नों को एकदम उड़ाते हुए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिएगा अगला सवाल, दिया है 48 भागे 12 और ये सारा कुछ दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, आपको पता होगा कि बोर्ड मास, यानी सबसे पहले का मतलब ऑफ, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है। ये हमको परफॉर्म करना होता है। इससे भी पहले हमारा परफॉर्म होता है ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट से भी पहले परफॉर्म होता है वेनिकुलम बार, यानी बार ब्रैकेट, वो भी हमारा एक तरह का ब्रैकेट ही होता है। तो ये हमारा सीरियलिटी होता है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले का को सॉल्व करना है। का अर्थ होता है गुणा, है ना, का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी हमारा गुणा है। तो का को सॉल्व करिए पहले। तो देखिएगा कैसे कैसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, है ना, 2 दूना 4। फिर देखिए 3 तियाँ के 9 और 4 दुनाई के 8, यानी ये हुआ यहाँ पर 3/2 और ऊपर बचा 1, यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा। यानी ये हमारा हुआ 3/2 और भागे कितना 1/2,
है ना। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी ये हुआ हमारा 3/2 और गुणे ऊपर 2 चल जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, 3/1 यानी 3 आ जाएगा। तो इतने का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए ये हुआ हमारा 48 भागे 12 और गुणे, यहाँ पर गुणा है और इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3 आया है। अब हमको पहले भाग को परफॉर्म करना है, तो भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 गुणे 3 यानी 4 गुणे 3 यानी ये हमारा हो गया 12। ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी हमने उड़ा दिया एकदम चुटकियों में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब ये जो सवाल है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि इनको आप सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन कम समय में 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये है 99 सही 35/36। ध्यान से सुनते जाइएगा, इसका ट्रिक क्या है और करने का तरीका क्या है उस ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। ये 99 सही 35/36 गुणे 72 है। चलिए एक बात बताइए, अगर हमारे पास 3 सही 5/8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 + 5/8। दोनों का मीनिंग वही है, देखिए भाई यहाँ पर ये हुआ हमारा 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5, 24 + 5 करेंगे तो 24 5 29, 29/8। इसका भी मतलब 29/8 ही होगा, क्योंकि 8 3 24, 24 + 5 हमारा वही तो मतलब हुआ। तो इसको आप पहले बदल लीजिए, तो ये हमारा क्या हुआ 99, है ना, 99 और प्लस ये हुआ 35/36, है ना, 35/36 और इसके पूरे के मल्टीप्लिकेशन में हमारा 72 है। ठीक है, चलिए अब ये 72 तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 72 का 99 के साथ भी मल्टीप्लाई, है ना, 99 गुणे 72। अब प्लस इसका भी 72 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 35/36 गुणे 72। देखिए 36 दूना 72, 35 दूना 70, ये प्लस का 70 आ गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी 99 गुणे 72। अब 99 से मल्टीप्लाई करने के एक और तरीका सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, अगर किसी संख्या को आप 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये 99 गुणे 72 है ना, तो एक बात बताइए 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं क्या, और ये गुणे 72 है। तो देखिए 72 का गुणा दोनों अंदर के वाले के साथ हो गया, यानी 100 के साथ भी 1 के साथ भी, यानी 72 का गुणा 100 के साथ हुआ तो ये 7200 आ गया, और माइनस 72 1 कम 72। तो 99 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि इस 72 के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप 2 जीरो लगा दीजिए और उसी को घटा दीजिए, है ना, उसी को घटा दीजिए। मतलब यहाँ पर ये हुआ 7200 और इसमें 72 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 71, और 100 में से 72 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 28, यानी 71 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इन दोनों का घटाने पर 71 28। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हुआ हमारा 8 और 7 2 9 और ये 71 98, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये तरीका आप लोग मन में भी कर सकते हैं, ये वाला जो इतना पूरा पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आप मन में भी कर सकते हैं। भाई अगर जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 99 का मल्टीप्लाई आपको करना है 23 के साथ, है ना, तो आप लोग क्या करिए, फटाक से 23 के बाद जो 2 जीरो लगाइए, 23 के बाद 2 जीरो लगाइए और इसी में से इसको घटा दीजिए, है ना, 23 को ही घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, यानी 99 गुणे 23। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को देखकर ना आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। आप लोग को पहले यहाँ पर 63 + 36 जोड़ना है, उसको स्क्वायर करना है, फिर घटाना है, फिर उसको स्क्वायर करना है, फिर बटे दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर डिवाइड करना है, कितना सारा काम है। इतना कुछ नहीं करना है दोस्त। इसका जो आंसर होगा ना, सिर्फ आप देख कर भी बता सकते हैं 2 होगा। बहुत आसान है ये।
उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एक बात बताइए, हम आपसे पूछें कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है भैया, आपको पता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सुनिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, है ना, और 2b स्क्वायर। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों फॉर्मेट हैं वो इसी का फॉर्मेट है, 36 प्लस 63 प्लस 36। ये अगर हमारा a है और ये हमारा b है तो यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 63 हमारा a है, 36 हमारा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया हमारा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हुआ, आंसर हमारा सीधे सीधे 2 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको सर्वसमिका याद है तो सर्वसमिका से आप इसको चुटकियों में बना सकते थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जब भी फॉर्मेट आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो आपको सीधे सीधे वहाँ पर जवाब देना है 2 बिना कुछ कैलकुलेशन किए। आपको अगर ये फॉर्मेट दिख गया तो आप सीधे उसका आंसर 2 टिक करके आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए देखिएगा इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछले वाला था, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या घुमाया है, नीचे में देखिए, है ना, नीचे में ये इसको देखिए 941 गुणे 941। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिए। देखिए 941 गुणे 941, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भैया 941 का स्क्वायर ही तो है। अब प्लस 149 गुणे 149 का मतलब क्या हुआ, 149 का स्क्वायर ही तो होगा। तो देखिए a प्लस बी, अगर हम 941 को a माने और 149 को यहाँ पर b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वही फॉर्मेट बना हमारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, सीधा सीधा। देखिए अगर आपको पता है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को ध्यान से करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इनका, तो आपको ये याद हो जाएगा, पता हो जाएगा कि ये फॉर्मेट में जब भी आएगा तो आपको यहाँ पर 2 आंसर होने वाला है। चलिए ये भी समझ में आया होगा। बढ़ रहे हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा ये सवाल, ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंज दिख रहा होगा। क्या चेंज है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। अब कैसे आएगा इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिएगा ये है हमारा 943, अगर हम इसको a माने, है ना, ये है a और 864 जो है वो हमारा b है। तो ये यहाँ पर क्या फॉर्मेट बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही तो बना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर a इंटू बी बन गया, a इंटू बी यानी ab, ठीक है। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, है ना, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है, 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब बटे में देखिए, बटे में क्या है हमारा a इंटू बी यानी ए बी। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हुआ प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लेकिन ये माइनस 2ab जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो प्लस 2ab हो जाएगा, यानी प्लस 2ab और प्लस 2ab प्लस का 4ab हो जाएगा, है ना। और बटे में हमारा ab है ही, तो ab से ab कैंसिल हुआ, हमारा आंसर 4 आ गया। तो इस फॉर्मेट में जो भी होगा प्रश्न दिया रहेगा सिंप्लीफिकेशन का, इसको आप सीधे डायरेक्ट इसका आंसर 4 करिए, है ना, 4 करिए। तो देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस देगा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा और उसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर माइनस देगा तो नीचे में आपको a इंटू बी देगा, ठीक है, और इसका आंसर आएगा प्लस का 4। ठीक है, उसका प्लस वाले का प्लस का 2 आंसर आएगा, लेकिन इसका आएगा प्लस का 4। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया रहा था आप वहाँ पर टिक कर सकते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही धाकड़ प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आए थे, और इन प्रश्नों को किए बिना आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मत बैठिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपके कोई भी एग्ज़ाम हो गया उनमें बनते हैं, और इनको करने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इस वीडियो को बड़े ही गौर से आपने देखा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, है ना, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।